नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 3-0 से मुकाबला हराया, जिसके बाद से भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के जो एक तैयारी थी वो काफी हद तक भारत के लिए अभी तक बैटिंग, गेंदबाजी, फील्डिंग सब में बहुत सुखद रहा। लेकिन इस बीच जैसे तीसरा मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, भारत 3-0 से इंग्लैंड को हराया, उसके बाद विराट कोहली चर्चाओं में आ गए। विराट कोहली का मैदान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। अब क्यों हो रहा वायरल, क्या है इस वीडियो में जिसको लेकर के लोग सोशल मीडिया पर विराट कोहली के इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि भारतीय टीम जब 3-0 से जीती, उसके बाद से रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा। जब रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, क्या कहा, उसके बाद से जब जीत के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, पहले आपको बताते हैं इसके बारे में, फिर आपको बताएंगे कि विराट कोहली का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो क्या है और क्यों वायरल हो रहा है। दरअसल भारतीय टीम लगातार रोहित की कप्तानी में फेल हो रही थी। उसके बाद से आपको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो आप खेले थे वहां पे भी आप फेल हो गए थे। रोहित शर्मा की कप्तानी में पूरी की पूरी टीम पर सवाल था, सिलेक्शन पर सवाल था, रोहित के बल्ले पर सवाल था, विराट कोहली के बल्ले पर सवाल था। उन तमाम लोगों के जो जिसको लेकर के रोहित शर्मा आगे बढ़ रहे थे उस सब पे सवाल था, यहां तक कि कोच गौतम गंभीर पर भी सवाल था। वहां पे जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बुरी तरह से हारे, पहले न्यूजीलैंड से हारे, श्रीलंका का मुकाबला रहा, जब ये आप लगातार हारने लगे वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद से, तो लोग रोहित को लेकर के तमाम सवाल उठाने लगे कि भाई अब रोहित का समय हो गया, रोहित को निकल जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। क्योंकि एक हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में अगर धोनी को देखा जाए तो काफी सफल कप्तान रहे, लेकिन जब उनको लगा कि अब उनसे नई चीजों को अब लेके नहीं चला जा रहा है, या अब शायद उनके लिए वो थोड़ा सा टफ टाइम आएगा, क्योंकि आप उम्र के हिसाब से जब खेलते हैं, तो उन्होंने अपने आप को साइड कर लिया और नए लोगों को मौका दिया। तो सवाल वहां पे भी नए लोगों को लेकर ही था कि नए लोगों को मौका दिया जाए। लेकिन 3 मुकाबला जब इंग्लैंड के साथ रोहित की कप्तानी में खेला गया तो रोहित ने अपने बल्ले से, अपनी गेंदबाज, अपनी कप्तानी से सबको लेकर के वो जो सारे आलोचना उनको लेकर के जो हो रही थी, वो सारी आलोचनाओं पर उन्होंने विराम लगाया और मुंहतोड़ जवाब दिया। अब उनसे पूछा गया कि आप इस सीरीज को जीतने के बाद क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो उन्होंने एक पहली बात यही कही कि देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं होती है, और हमने जो अभी किया तीसरा मुकाबला को लेकर के अगर बात किया जाए तो पहली बात तो यह कि हमने एक अच्छा टोटल स्कोर किया, जो हमारे लिए काफी सुखद है। हम चाहते थे कि एक बड़ा स्कोर बनाए, पहले बैटिंग करें। दूसरी बात कि हमने 2 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी नहीं की थी, गेंदबाजी की थी, तो वहां पे भी हमने चीजों को देखा, समझा कि चीज जब करना होता है तो परिस्थितियां कैसी होती है। दूसरा कि जब आपको पहले बैटिंग करना है तो पहले बैटिंग करने के बाद आपको रन टोटल स्कोर बोर्ड पे लगाने हैं, थोड़ा बड़ा स्कोर खड़ा करना होता है। जब टॉस के समय भी उनसे पूछा गया था तो उन्होंने बात कही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम आपसे डिस्कस नहीं कर सकते कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो हम कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है। दूसरा जो गेंदबाजी को लेकर के सवाल था तो उन्होंने कहा कि आज हमारे गेंदबाजों ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, फील्डर ने बहुत बेहतरीन फील्डिंग की, बल्लेबाजों ने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की, और जाहिर तौर पर विराट का बल्ला भी चला, विराट भी रन बनाए। विराट लगभग आपको 50 का टोटल स्कोर उन्होंने कंप्लीट किया। तो कहीं ना कहीं विराट जिस फेज में आकर के बैटिंग करते हैं और जहां पे वो आकर के बैटिंग किए, तो वो विराट के उस बैटिंग से एक बात समझ में आ गई कि विराट पुराने अंदाज में आ सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी तक, वो फिर वो अपना पहले वाला फ्लो मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा शुभमन गिल को लेकर के था, तो शुभमन गिल तो लगातार 2 मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब उन्होंने शतक लगाया, जो स्टेडियम उनको बहुत भाता भी है, लोग कहते हैं कि नमो शेष का खास कनेक्शन भी है, क्योंकि जितने भी शतक उन्होंने लगाए हैं मैक्सिमम शतक नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर लगाए। उसके पीछे कहानी यह भी है कि वो चूंकि जो शुभमन गिल है वो उनका होम ग्राउंड है, क्योंकि वो गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं, तो जाहिर तौर पे वहां की चीजों को बहुत भली भांति वो समझते हैं। वो रहा तो ठीक है। इसके अलावा आप यशस्वी को आपने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि आप यशस्वी को चैंपियनशिप में देखते नहीं है, तो आपको लगता है कि भाई यशस्वी को ठीक है हमने डेब्यू करा दिया, लेकिन वहां पे मौका नहीं है। उस पर भी उन्होंने बात कही। इसके साथ उन्होंने शमी को लेकर के, केएल राहुल के बैटिंग पोजिशन को लेकर के, बाद बाकी वरुण चक्रवर्ती, बाकी जो प्लेयर है उन सभी को लेकर के उन्होंने एक मैसेज क्लियर ये कर दिया एक तौर पर कि वो आगे क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं। और जाहिर तौर पर रोहित की कप्तानी में जो बड़ी बात थी वो यही थी कि एक आपको चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला खेलना है, वैसे में आप अपने सभी सहयोगियों के साथ जो टीम को देखते हैं उसको आगे बढ़ने के, आगे की दिशा में कैसे लेकर के जाएंगे, कैसे कप्तानी करेंगे, और क्या एक दुबई के मुकाबले, दुबई में जब आपका मुकाबला खेला जाएगा तो भारत के पिच के मुकाबले वहां के कंडीशंस अलग होंगे। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि
दरअसल बात दुबई की है, बाकी चीजों की है, तो हमने उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग भी की है, जिसका डिस्कस हम आपके बीच में नहीं कर सकते हैं। मतलब उनका इशारा एक ये भी है कि 5-5 स्पिनर्स को भारतीय टीम इस्तेमाल कर रही है। जो गौतम गंभीर ने भी कहा कि आप सोचिए, जब आपके पास 8वें नंबर तक बैटिंग पोजीशन हो और आपके पास 6 गेंदबाज हो, तो आप सोच सकते हैं कि कैसी टीम क्रिएट की जा रही है और क्या सोचा जा रहा है। और इसमें नो डाउट कि आज की भारतीय टीम जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई जाएगी, तो भारतीय टीम के पास 6-6 गेंदबाज होंगे। अब आप उसके बाद से बैटर 8वें नंबर तक आपके पास बैटर है। अक्षर पटेल जैसे बैट्समैन को आपने थोड़ा सा ऊपर मौका दिया उसके बैटिंग के तौर पे, और उसके बाद आप रविंद्र जडेजा को ले लीजिए, या रविंद्र जडेजा के साथ साथ आप हार्दिक पांड्या ले लीजिए, शमी भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। वरुण चक्रवर्ती को भी मैंने पिछले मुकाबले में देखा, जिस तरीके से उन्होंने अपना जो उनका भी एक अंदाज है निराला उस पर बैटिंग करने का। हर्षित राणा का खास तौर पर, हर्षित राणा ने भी जिस तरीके से बैटिंग की अभी पिछले मुकाबले में, वो काफी मतलब सुखद संकेत है भारतीय के लिए। जब आपको 5-10 रनों की जरूरत होती है तो कैसे ये लोग वहां पे बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से भारतीय टीम ने अंग्रेज का सुपड़ा साफ किया चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले, और वो भी उस अंग्रेज का जो अभी जो बैटिंग ऑर्डर अगर देखा जाए अंग्रेजों का, तो काफी मजबूत है, टीम काफी मजबूत है। वैसे में जब आपके पास ब्रुक हो जाते हैं, बटलर हो जाते हैं, रूट हो जाते हैं, ऐसे जो खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर पूरा का पूरा मैच निकाल सकते हैं, उसको आप 3-0 से हराते हैं, तो जाहिर तौर पर कॉन्फिडेंस आपका हाई है। लेकिन बात हम कर रहे हैं विराट कोहली की। विराट कोहली की वीडियो क्यों वायरल हो रही है? तो दरअसल भारतीय टीम जब 3-0 से इंग्लैंड को हराया, उसके बाद 2 तो पहले ही मुकाबला भारत जीत लिया था, तो सीरीज भारत जीत चुका था। सीरीज के बाद ट्रॉफी लेने के लिए रोहित शर्मा गए, रोहित शर्मा ने ट्रॉफी लिया। ट्रॉफी लेने के बाद से जय शाह ने उन्हें ट्रॉफी दी, और ट्रॉफी के बाद से जब वो लेकर के आ रहे थे, तो उन्होंने यशस्वी जायसवाल को वो ट्रॉफी पकड़ाई, जो एक भारतीय टीम शुरू से जो अपना एक वे क्रिएट कर चुकी है कि वो जो ट्रॉफी कप्तान लेता है वो नए खिलाड़ियों को देता है, उत्साह उमंग अलग होता है उसके पास, तो उनके थोड़ा सा उन्हें अच्छा भी लगता है सेलिब्रेशन के टाइम पे, तो वो उन्होंने यशस्वी को दिया। जब वो यशस्वी को उन्होंने दिया, उस समय विराट कोहली फोन पे किसी से बात कर रहे थे, और उसी टाइम विराट वहां पे थे। बड़ी बात यह है कि विराट जो है वो टीम इंडिया की जर्सी में, वो जर्सी जिससे मैदान में खेलते हैं उसमें नहीं थे, वो दूसरी प्रैक्टिस वाली जर्सी में थे। तो वो किससे बात कर रहे थे, इसी को लेकर के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि वो बात कर किससे रहे थे, घर पे कर रहे थे या किसी और से कर रहे थे, लेकिन अनुमान मतलब अभी तक के क्रिकेट में जो विराट कोहली की इस तरीके की वीडियो वायरल हुई है, उस पर हम इतना आपको जरूर बता सकते हैं कि विराट कोहली जब भी मुकाबला खेलते हैं, जब सेकंड इनिंग में मुकाबला होता है और उसके बाद से सीरीज जीतने के बाद जब ऐसे टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है चीजों को लेकर के, तो जाहिर तौर पर फैमिली से ही बात करते हैं, घर पे ही बात करते हैं अनुष्का से। क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा था कि जब उनका अपने बच्चों से वीडियो कॉल पे बात करते हुए नजर आए थे, वो वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं। तो वैसे मतलब अनुमान काफी हद तक हम इतना आपको बता सकते हैं कि वो घर पे ही बात कर रहे थे, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी क्लियर नहीं है कि वो बात किससे कर रहे थे। अब विराट कोहली के इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।